सो यस अगेन दोस्तों, जय हिंद। यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में देखा था जनरल इक्वेशन। यहाँ पे हमने देखा कि ये कंडीशन होती है जो वेव ने सेटिस्फाई करनी चाहिए और ये कुछ इक्वेशंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ और डिटेल पॉइंट्स लिख लेते हैं रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ वेव और फिर इसका एक्सप्रेशन, वेव स्पीड, पार्टिकल स्पीड और इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया वेव, नीचे में उसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ क्योंकि हमने चर्चा तो की थी लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखी थी। तो यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो वेव को क्या कहोगे थेरोटिकली? वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, या हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी और disturbance created in a medium। ठीक है, किसी गिवन मीडियम में हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी मैकेनिकल वेव, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड मीडियम यूज़ किया है। मैकेनिकल वेव ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मुझे आगे मेंशन करना पड़ा। ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं वो मैकेनिकल वेव, मतलब जिस टॉपिक की चर्चा की बात कर रहे हैं हम, क्या है? एनर्जी का चलना किसी मीडियम के अंदर या पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए वेव का आगे चलना। पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, ये मीडियम के पार्टिकल हैं। वेव आई तो क्या है? पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग द वेव, ये इसका मीनिंग है। इसके रिगार्डिंग और कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग वेव, फिर हम आज के इक्वेशंस में चलेंगे। फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग वेव्स। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट विल राइट द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द disturbance is transmitted from, साथ साथ लिख लो तुम लोग भी, वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी ना, ये बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी जा रही, वेव चल रही, मतलब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ये कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा? इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर इसको डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसे आगे आगे हर एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करते रहेगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट कर रहा है या एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। डिस्टर्बेंस माने एनर्जी, राइट? सो इट इज ट्रांसमिटिंग द एनर्जी, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, वी कैन से द एनर्जी or disturbance, let's write the energy or disturbance passes in the form of wave without, ये ज़रूरी पॉइंट है, without any net displacement of the medium। ठीक है, ये वर्ड ज़रूरी है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। ये रोप थी हमारी, वेव हमने क्रिएट की। रोप मतलब एक मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, उसके पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट होंगे। जैसे ही ये एनर्जी चली जाएगी, पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। जब तक एनर्जी है तब तक वो ऊपर नीचे जाएगा, एनर्जी चली जाएगी अपने पोजीशन पे आ जाएगा ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द ऑसिलेटरी मोशन, हम ऐसा लिख सकते हैं, द ऑसिलेटरी मोशन of preceding particle is
imparted to the adjacent particle following it, particle following it। ठीक है, मतलब जो ऑसिलेशन इस पार्टिकल को मिल रहा है वही ऑसिलेशन एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसमिट हो रहा है, वही ऑसिलेशन उसके आगे वाले पार्टिकल को मिल रहा है, वही ऑसिलेशन नेक्स्ट पार्टिकल को मिल रहा है। ठीक है, वही मीनिंग हुआ, एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही है, मतलब जो ऑसिलेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसमिट होकर आगे आगे चल रहा है। ठीक है, अगर हम वेव क्रिएट करना बंद कर दे तो हमने यहाँ से ऑसिलेशन जो किया है, डिस्टर्बेंस जो हमने क्रिएट किया है वो क्रिएट करना बंद कर देंगे तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी निकल जाएगा, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी निकल जाएगा, पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से चले आएंगे। दैट्स द लास्ट पॉइंट। वी नीड टू कीप क्रिएटिंग disturbance in order to propagate मतलब चलाने के लिए, वेव को चलाने के लिए, to propagate wave continuously, वेव को कंटिन्यूसली चलाने के लिए हमें ये रस्सी को घुमाते रहना पड़ेगा। एक बार घुमाओगे तो वो ऑसिलेशन या वेव क्रिएट होके चली जाएगी, बाद में रुक जाएगी, कंटिन्यूसली ये करना पड़ेगा। ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी। ठीक है, ऑल राइट। फिर हम देखते हैं अभी ये सभी बेसिक बातें करने के बाद इक्वेशन ऑफ वेव, इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ वेव। जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। Shall we move ahead? लिख लिया है क्या? सर हो गया। हाँ सर। ठीक, तो अभी ज़रूरी बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी और इसका मीनिंग बस समझना पड़ेगा। ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज चीज़ों को बस क्या क्या है, इसका नाम क्या है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ वेव हम इस प्रकार से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक इक्वेशन मैंने लिखा कि यही एक लौता इक्वेशन होगा कि वेव का, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। साइन की जगह पे कॉस आ सकता है और साइन कॉस फंक्शन से दूसरा भी हो सकता है e टू द पावर x, लेकिन हमारे सिलेबस में साइन कॉस के टर्म वाली ही वेव हमें पढ़नी है। यहाँ पे e टू दी पावर समथिंग लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, वैसे टाइप की वेव हमें नहीं पढ़नी। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे टॉपिक के इन डेप्थ हम चले जाएंगे तो जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो प्रॉपरली तुम लोगों को हिट होगा। अभी बस यहाँ पे हम जानकारी लेते कि लेट से कि ये होता है इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, एक लौता इक्वेशन ऑफ वेव है क्या ये? नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस है क्या? हमेशा यहाँ पे माइनस होगा क्या? ज़रूरी नहीं, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। वही डिटेल हम जानकारी अभी लेते हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि इन सभी चीज़ों का क्या मीनिंग है। ठीक है, y क्या होगा? जैसे ये SHM जैसा दिखता है ना, ऐसा भी नहीं कि कंप्लीटली नया है, SHM का इक्वेशन जैसे दिखता है ना, SHM में इक्वेशन हुआ करता था y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन हुआ करता था, लगभग उसी के जैसा ये दिखता है। ठीक है, एंड रिमेंबर SHM इज नॉट अ वेव। ओके, तो y क्या है? व्हाट इज y? y को हम कहेंगे इट इज अ, इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, या अलग से ही लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे गड़बड़ ना हो। विल राइट y क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? वेव का या पार्टिकल का? देखो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, साथ साथ माइंड में यही रखना कि दो चीज़ें यहाँ पे, एक वेव है एक पार्टिकल। तो y क्या इंडिकेट करेगा और x क्या इंडिकेट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। y is a displacement of particle at x at time t, ऐसा कहेंगे at position x at
पोजीशन x एंड एट टाइम t। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, बराबर है। स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, फॉर एग्जांपल इतने पार्टिकल हैं। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, इसलिए हमने कहा कि जिसकी पोजीशन x मतलब ये दूरी पे जो हो, और कौन से टाइम पे देख रहे हो, ये टाइम पे हो, मतलब वो पर्टिकुलर पार्टिकल का एड्रेस हमें मिल गया। ठीक है, एसएचएम में ऐसा नहीं करते थे, एसएचएम में एक ही पार्टिकल हुआ करता था, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो कौन से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम ये इक्वेशन लगा रहे हो, इसलिए हम बताएंगे कि ये जो y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल का, जो यहाँ पे इतने दूरी पे है और इतने टाइम बाद वाला डिस्प्लेसमेंट उसका देख रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ इसका ऑसिलेशन ऊपर नीचे जो हो रहा है टाइम के साथ चेंज होगा, उसकी पोजीशन y डायरेक्शन की टाइम के साथ भी चेंज होगी, और x से उसका लोकेशन फाइंड आउट होगा कि ये वाले पार्टिकल की बात कर रहे हो या ये वाले पार्टिकल या ये वाले पार्टिकल। ठीक है, एक चीज़ क्लियर कर ली हमने। ठीक है, व्हाट इज x देन, जो हमने अभी बोला वो लिख लेते यहाँ पे। x क्या है देन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। x क्या है, ये वाला x, वो पार्टिकल की पोजीशन, मतलब ये कितना दूरी पे है। ठीक है, स्टार्टिंग से जहाँ से डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया है वो कितना दूरी पे है। y क्या है, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ठीक है, या परपेंडिकुलर टू इट। ओके, और क्या बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ a, ये पहली बात तो हमने कर ली, व्हाट इज़ y दूसरी बात हमने कर ली, व्हाट इज़ x तीसरी बात यहाँ पे कर लेते, व्हाट इज़ a। a तुम लोग जानते हो क्या कहते हैं a को, वही यहाँ पे उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, कितना बड़ा पहाड़ चढ़ेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम समझते हैं, फिर भी यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दें, ये जो वेव यहाँ पे क्रिएट हो रही है ऐसी, ये जो जितना बड़ा पहाड़ मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव ए। ठीक है, हम ऐसी वेव कंसिडर करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो, ऐसा नहीं होगा जो वेव हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो डिटेल बातें बोल रहा हूँ, कोई छोड़े ना इस बातों को। हम ऐसी वेव पढ़ते हैं जिसका एम्पलीट्यूड चेंज ना हो। देखो हर जगह पे हर एक इंस्टेंट पे वो जो मोड आएगा, हर एक पार्टिकल सेम ऊंचाई यहाँ पे जाएगा, नीचे भी -a नीचे जाएगा, +a ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो डैम्प वाला नहीं होगा ये, ऐसे नहीं, ऐसी वाली वेव नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है फिर कम होते जा रहा है, ऐसी वाले वेव की हम बात नहीं कर रहे। देखो a इज़ अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, सो विच इज़ नॉट चेंजिंग, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेव विच हैज़ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और किसकी जानकारी हमें लेनी है, कौन बाकी है। ओमेगा को जानते हो क्या, ओमेगा दोस्त है तुम्हारा, ये वाला ओमेगा क्या तुम्हारा दोस्त है, ये क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारा दोस्त है, एसएचएम से हमारी दोस्ती हुई उससे, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सबके फॉर्मूला भी लिखेंगे, बस हम सबसे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, नई क्लास में आ गए हैं तो हम देख रहे हैं कि कौन है हमारा दोस्त, इसका नाम क्या है, चिंटू पिंटू रमेश सुरेश। ओके, यहाँ पे अभी के की मुलाकात करते, के नया है, के को हमने पढ़ा नहीं है, के को यहाँ पे हम कहेंगे एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर कहेंगे। ठीक है, अच्छा आएंगे उसके ऊपर, आएंगे क्या एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, आएंगे उसके ऊपर भी, अभी बस नाम लिख लेते हैं। और फिर छठा कौन है, ये भी दोस्त है, ये कलाकार भी दोस्त है ना हमारा, फाई छोटू, ये अपने क्लास का छोटू है। फाई का मतलब क्या है, व्हाट इज फाई, फेज कांस्टेंट, भूल गए हैं, छोटू को भूल जाते हैं सब लोग। फेज कांस्टेंट, गाड़ी कहाँ से शुरुआत हुई है, मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से, याद करो एसएचएम में वही पढ़ा था हमने, 0 π/2, 0 मतलब कि पार्टिकल की पोजीशन मीन पोजीशन पे फिलहाल, फाई इज इक्वल टू π/2 मतलब पार्टिकल की पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे इनिशियल। ओके, ये बातें हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, कुछ जाने माने पहचाने कुछ फॉर्मूलाज हम यहाँ लिख लेते हैं जो ज़रूरी होंगे आगे चल के डिस्कस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है,
टू पाई, by कैपिटल टी नीचे लिखते हैं, या हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो टू पाई एफ भी लिखेंगे। ठीक है, कई लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखा रहे हैं। सिंबल कुछ ले सकते हो, न्यू ले सकते हो या एफ ले सकते हो। यहाँ पे हम एफ लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दो प्रकार की आएगी, एक पार्टिकल की आएगी, एक वेव की आएगी, तो तीनों तीनों सिंबल सेम ना लगे, इसलिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लिए एफ वाला सिंबल यूज़ करें। ठीक है, ऑल राइट। अभी दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो k है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, 2 पाई इंटू 1 बाई लैम्बडा, 2 पाई इंटू 1 बाई लैम्बडा। ये जो 1 बाई लैम्बडा है ना, 1 बाई लैम्बडा है, मैं दूसरा कलर ले लूँ, वाइट कलर। 1 बाई लैम्बडा को हम कुछ क्वांटिफाई करते हैं, मतलब इसको कुछ नाम देते हैं, इसको कहते हैं वेव नंबर। 1 बाय लैम्बडा होता है वेव नंबर। अभी वेव नंबर क्या चक्कर है, वेव नंबर का मतलब है नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव समा सकती है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, एक लेट से कि 1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव समा सकती है, यहाँ से यहाँ ये 1 वेव हुई, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये वेव नंबर से डिनोट करता है। उसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या एंगुलर फॉर्म के टर्म में बताने के लिए हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वो क्या बन जाता है k, और k क्या कहेंगे हम, एंगुलर वेव नंबर। वेव नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो गया, एंगुलर वेव नंबर। देखो ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। उसी प्रकार से k को ट्रीट किया हमने, k इज इक्वल टू 2 पाई 1 बाय लैम्बडा। ठीक है, ओके, आगे आगे जैसे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये हम एनलाइटन हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक टर्म जो ज़रूरी है, मतलब ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, रटने हैं इन फार्मूलाज को। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इक्वेशन, ये उसके छोटे छोटे मिनी मिनी फार्मूलाज। ठीक है, यहाँ पे हम एक और क्वांटिटी बताते हैं, वेव स्पीड। वेव की स्पीड मतलब यह पार्टिकल की स्पीड नहीं, वेव की स्पीड। वेव कहाँ चल रही है, यहाँ पे रफ्तार से चल रही है, ये आगे की तरफ। ठीक है, तो मैं वेव स्पीड बता रहा हूँ, आगे चल के हम पार्टिकल स्पीड भी डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे हम वेव स्पीड बता दें। वेव कैसी चल रही है, ऐसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, वेव लेंथ पता है तुम लोगों को, वेव लेंथ कैसे दिखाते हैं। ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया उसको कहते हैं हम वेव लेंथ। ठीक है, यहाँ पे वेव लेंथ अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से दिखाऊँ तो वो यहाँ तक होगी, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, या तुम लेना चाहो तो यहाँ से यहाँ पे बता सकते हो, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ये वेव ट्रैवल करती है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ होती है, पता है व्हाट इज लैम्बडा, वेव लेंथ। ठीक है, व्हाट इज वेव लेंथ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसे कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, अभी यहाँ तक ही क्यों सर, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, ये चक्कर फिर से रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, so that is the distance we take in a given time called as wavelength। ठीक है, वेव स्पीड की बात कर रहे थे सर आप, वेव स्पीड को हम v से दिखाएंगे, वेव स्पीड को v या आगे चल के वी डब्ल्यू कर देंगे, इसे वी डब्ल्यू कर दे, क्या, चलो वी डब्ल्यू कर देता अभी सही। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने देखा होगा जिसको हम लिखते हैं f इंटू लैम्बडा। ये साउंड टॉपिक में क्लास 9th या 10th में कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, f इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज़ नथिंग बट वेवलेंथ। ठीक है, ओके, क्या मैं यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दे सकता हूँ क्या, ओमेगा बाय 2 पाई से। इस f को मैं ओमेगा बाय 2 लिख सकता हूँ क्या, इस f को यहाँ से मैंने देखा ये ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये और ये कंपेयर करते हैं तो मैं ओमेगा बाय 2 पाई लिख सकता हूँ उसे। इनटू हम करेंगे लैम्बडा, इनटू लैम्बडा को मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से लैम्बडा को इधर लेके जाता हूँ मैं, लैम्बडा भाई साहब इधर आएंगे तो ये क्या होगा 2 पाई बाय के। तो यहाँ से मैंने उठाया 2 पाई बाय के। मैं उनका एड्रेस भी बता दूँ, मैंने कहाँ से क्या चीज़ उठाई है। तो मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने ये किया और मैंने बताया कि भाई साहब देखो ये यहाँ से ये लाया है और यहाँ से ये चीज़ लाई है। ठीक है, जब हम ढूंढते बैठते हैं ये कैसे लिखा ओमेगा बाय 2 पाई,
और लैम्डा को 2π/k कैसे लिखा? तो ये भाई यहाँ पे देखना, फिर यहाँ से लिखा है कुछ, ठीक है फाइन। सो इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ऐसा क्यों करते हो सर आप? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, 2π कट हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ से निकल कर आई, जो है VW, दैट इज़ वेव स्पीड, को हम लिखेंगे ω/k के फॉर्म में, ठीक है। ये ज़रूरी फार्मूला, और ये भी एक ज़रूरी फार्मूला आया, ठीक है। सो हमने इस स्लाइड में क्या सीखा? हमने सीखा इक्वेशन ऑफ वेव इस प्रकार से लिखते हैं, नॉट ओनली दिस बट, लेकिन ये भी वन ऑफ द वे है इक्वेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करने का। उसमें से y क्या होता है, a क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, k क्या होता है, फाई क्या होता है, उनकी हमने जानकारी यहाँ पे ली। उसके बाद कुछ फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को देखते हुए कुछ और छोटे छोटे फार्मूलाज हम यहाँ से बता सकते हैं। दैट इज़ ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ के का फॉर्मूला, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ वेव, ये चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी, ठीक है। अभी हम जानकारी लेते हैं कि ये माइनस है, कभी यहाँ पे प्लस आया तो, कभी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आया तो क्या ये आ भी सकता है? अगर ये आया तो क्या होगा? हमें क्या कैसे पता चलेगा कि ये वेव आगे जा रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव पीछे की डायरेक्शन में चल रही है? ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता तो होना चाहिए कि आगे जा रही है या पीछे जा रही है वेव, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो उसके लिए हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं, मैं पहले तो चीज़ों को यहाँ छोटा कर दूँ, इतना काफ़ी है, मुझे थोड़ी जगह नीचे मिल गई, मैंने कलर चेंज किया, मैंने ये कलर लिया, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया, एक ये था 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे मैंने छोटा सा हेडिंग दे दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही होता है क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। भावनाओं को समझो। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये वेव आगे बढ़ रही है इधर की तरफ या इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है या निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेव जा रही है, ठीक है। ये तो तय है ना, यहाँ पे एक्स लिखा है मतलब वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बस ये क्लियर नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर x और t, ये जो x है और ये जो t है, इनके जो कोएफिशिएंट का साइन है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे हम इसे लिखते हैं, फिर क्या लिखोगे सर? देखो यहाँ पे बस इफ साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x and t are same, then wave is traveling along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उल्टा साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव चलेगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस, कोई भी प्लस हो चलेगा। एग्जाम्पल से उसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे पॉइंट के ऊपर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे। मुझे बताओ, फाइंड द डायरेक्शन, हम नेक्स्ट पेज पे अगर इसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा। इस इक्वेशन को मैंने लिया, अरे कॉपी करना है इसे, एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, फिर पीछे के स्लाइड पे जाके समराइज उसे करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन in which wave is propagating in following situations, ठीक है। पहली सिचुएशन दी है, कैसा इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन मैंने लिखा, ठीक है।
और एक सिचुएशन में हम पूछते हैं कि y इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिखा है, तीसरी सिचुएशन में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव डी y इज इक्वल्स टू a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव से कोई लेना देना नहीं, फाइव पॉजिटिव हो फाइव निगेटिव हो ये देखना ही नहीं है जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो हमें इसे देखना है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बड़े आराम से, क्या बड़े आराम से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेव, ठीक है, किस एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो सबसे पहले दिखा कि हर जगह पे x लिखा हुआ है, मतलब ये अलोंग x डायरेक्शन है, बस पॉजिटिव निगेटिव वो फाइंड आउट करना है। फिर हम पीछे आए, हमने ये चीज़ पढ़ी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव कैसे फाइंड आउट करना है। इफ़ द साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड t, x और t के साइन देखो, अगर वो सेम है, अपोजिट लिखना चाहिए था मैंने, सेम आर अपोजिट, ठीक है। अगर x और t के साइन अपोजिट हैं मतलब वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है। बातों बातों में मैंने यहाँ पे सेम लिखा था, यहाँ पे अपोजिट करो, ठीक है। दोनों के साइन अपोजिट है, मतलब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ ये वेव चलेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो पहला वाला है ये कहाँ चलेगा, ये चलेगा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ऐसा लिखेंगे इसे, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ये चलेगी। ये बता सकता है क्या कोई मुझे सेकंड, ये वेव किसके अलोंग चलेगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस चलेगी, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस वे इज ट्रैवलिंग, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, या टू बी प्रिसाइज नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चलेगी। ये वाली नेगेटिव, ये भी अलोंग नेगेटिव x एक्सिस ये वेव चलेगी, ठीक है। फाइव से कोई लेना देना नहीं, फाइव पॉजिटिव हो फाइव निगेटिव हो वो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता। डायरेक्शन इंडिकेट ये ओमेगा और टी उनके साइन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर हम ये आगे चल के थोड़ा देखेंगे कि ये भी निगेटिव एक्सिस की तरफ, ये भी निगेटिव एक्सिस की तरफ, फिर फ़र्क कहाँ है दोनों वेव्स में, ठीक है। हम आगे चल के वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेंगे, अभी के लिए इतना ही ठीक है कि दोनों का साइन सेम हो तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों का साइन अपोजिट हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये हुई बात, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ, ठीक है। आपने वेव स्पीड भी निकाल ली, पार्टिकल स्पीड कैसे निकालोगे, पार्टिकल की स्पीड हमें जाननी है, ठीक है। ये तो वेव की स्पीड निकाली ना, हमें पार्टिकल की स्पीड जानकारी लेनी है और दो तीन बातें और हमें करनी है, वो हम आगे चल के करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग ओपन कर देता हूँ, उसके पहले सर आपको पेजेस ऐड करने पड़ेंगे, ओके। ठीक, ये आगे हम यहाँ पे हम कुछ और इक्वेशन देखते हैं, या हेडिंग यहाँ पे हम अच्छा सा नाम दे देंगे उसको, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। वेव वेलोसिटी हमें पता है, वेव वेलोसिटी क्या है, कोई बताएगा मुझे वेव वेलोसिटी क्या है। क्या लिखा था हमने उसको, ओमेगा बाय के, ये सीधा सीधा आंसर आया था उसका, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेव्स के, लैम्बडा और दूसरा हमारा के था, एंगुलर वेव नंबर, उससे हमने निकाला था ये। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हमने लिया, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ मैं अभी, छोड़ो मत इसे, डिफ्रेंशिएशन आया मतलब तुम्हें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हर एक टॉपिक में रिवाइज हो जाता है तो अलग से उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कि राइट हैंड साइड में ना दो वेरिएबल्स आ गई, एक x आ गया और एक t आ गया, एक t वेरिएबल है और एक x वेरिएबल।
हम इसको फैमिलियर है काफ़ी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कुछ लिखा है तो हम डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा कर देते थे। मतलब यहाँ पे y और x दो ही वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पे तीन वेरिएबल है ना, y भी है, t ही भी है और x भी है। मतलब टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है और पोजीशन के साथ उसका लोकेशन भी चेंज हो रहा है, सभी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट। तो जब ऐसा आता है तो मोर देन टू वेरिएबल्स अगर आते हैं तो किसी एक को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब उसको हम कहते हैं कि हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो मैंने लिखा डो वाई बाय डो टी, और x को क्या किया सर? सर x को क्या किया? x भूल गए क्या आप? नहीं, x को हम कांस्टेंट रखेंगे। विल टेक x को हम कांस्टेंट रखेंगे। x को क्या ट्रीट करेंगे हम? कांस्टेंट। ठीक है, इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या हुआ कि एक रस्सी थी, ठीक है, किसी गिवन टाइम में उसकी पोजीशन तुमने फिक्स कर दी, मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हो, और इस पोजीशन पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तुम चेंज करते हुए देखते जा रहे हो। सही है ना? एक साथ दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक को कांस्टेंट रखेंगे हम यहाँ पे, वो u इंटू वी रूल वाला नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी है। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ताकि हम यहाँ पे x को कांस्टेंट रखें। मतलब किस पार्टिकल की वेलोसिटी जाननी है भाई, उस पार्टिकल को आके लॉक कर दिया हमने, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी वो पर्टिकुलर लोकेशन पे पार्टिकल की। ठीक है सर, ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, इसको हम थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल केप्ट फिक्स्ड। ठीक है, ऑलराइट, मैं ये चीज़ों को मिटा दूँ, ये बस ओरली समझने की बात है, थ्योरेटिकली ये बाद में देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। ठीक है, ऑलराइट, सो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो वो हमें मिलेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, राइट, डो वाई बाई डी टी। ओके, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डो वाई बाई डो टी डिफरेंशिएट इसको करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। एक्स को कांस्टेंट ही ट्रीट करना है, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, राइट। ओके, मुझे बताओ y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, अगर ऐसा इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे हम? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों? cos सो ये आया कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट में जो है वो मैंने एज इट इज लिखा, इंटू करके ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मैं अभी डिफरेंशिएट करूंगा। ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ए, प्लस बी का डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, ये बात समझ लो, बार बार अभी ये नहीं आएगी। ठीक है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए क्यों आया सर, और बी का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आया, ये मैं बता रहा हूँ। और आपने यहाँ पे इंटू क्यों किया अलग से, समझो। पहले हमने देखा यहाँ पे साइन लिखा है, साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस। ठीक है, तो साइन को मैंने डिफरेंशिएट किया कॉस, और जो अंदर लिखा था वो एज इट इज लिखा। ठीक है, फिर इंटू करेंगे, इसको चेन रूल कहते हैं। इंटू करके जो अंदर टर्म है, अंदर भी तो एक्स की टर्म है ना भाई, उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने साइन को डिफरेंशिएट किया कॉस, ये वाली टर्म आई, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो डिफरेंशिएशन क्या आया? ए एक्स का ए क्यों आया मुझे बताओ। अगर 2x होता है, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? 2 बाहर निकालते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ऐसा लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं? n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है x को डिफरेंशिएट करने का। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। 2 जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसको हम बाहर लिखते हैं, और x की पावर 1 है, तो इस फॉर्मूला में देखो क्या कहता है कि n यहाँ उतारो, x टू द पावर n माइनस 1, सो 1 माइनस 1 यहाँ पे हम करेंगे। तो वही किया हमने, 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। x टू द पावर 0 क्या आएगा भाई? x टू द पावर 0 इज 1, सो इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। वैसे यहाँ पे 2 की जगह पे a लिखा है तो यहाँ पे a आएगा। ठीक है, और अगर सिंपली y इज इक्वल्स टू 3 लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अगर अकेला आता है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। किसी के साथ आता है तो उसको उसके साथ ही रहने दो और उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो। अकेला आता है तो उसको गोली मारेंगे और हो जाएगा 0।
इसलिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन आया 0। बीच में प्लस आया तो प्लस लिखना, माइनस आया तो माइनस लिखना, ठीक है। तो पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे आ गई है। अभी उसी प्रकार हम यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए किसी के साथ आया है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, तो ए को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अंदर गए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो बच्चों ने बोला सर कॉस आएगा, और अंदर जो है वो एज इट इज़ लिखने को बोला है सर ने, यहाँ पे लिखा है सर ने एज इट इज़, तो हमने भी एज इट इज़ लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अभी क्या करेंगे बच्चों, इंटू करके बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स को ए लिखा था, यहाँ पे ओमेगा टी को ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता तो मैं के एक्स को जगह पे के लिखता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, आप बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हो, यस, क्योंकि बहुत समय हो गया डिफरेंशिएशन को टच नहीं किया होगा बच्चों ने, इसलिए। ओके, माइनस ओमेगा टी का तो आपने ओमेगा लिखा सर, बच्चे अभी समझदार हो गए हैं। हम बच्चों से अगर पूछ लें और यहाँ पे क्या लिखना है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, क्या लिखना है, ज़ीरो, ज़ीरो लिखेंगे। उसको के नहीं लिखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक्स को हमने क्या ट्रीट किया है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है पूरी टर्म, के इंटू एक्स दोनों भी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। और फाइव, छोटू को भी गोली मारेंगे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0, छोटू को गोली मारेंगे, मतलब फाइव इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला आया तो 0। ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, तो k पहले से कांस्टेंट तो x भी कांस्टेंट है, ठीक है। चल, तो अभी इसको रीअरेंज कर ले क्या, सो हमें यहाँ पे vp मिल गई। ओमेगा को हम इधर से लिख दे क्या, a इंटू ओमेगा, साथ साथ खेलेंगे, a इंटू ओमेगा, गुड़िया गुड़िया खेलेंगे, a इंटू ओमेगा, अंदर आ जाएगा कॉस ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा हमें, छीछी सा लग रहा है ये फॉर्म, इसको किसी दूसरे फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस। सो हम इसे क्या करते हैं अभी, a इंटू ओमेगा, अभी मैथ्स की क्लास चल रही है, ये है कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस थीटा को तुम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते या नहीं लिख सकते, ये वाले आइडेंटिटी से लाया है इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, फिर आएगा ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, क्यों साइन के टर्म में लेके जा रहे हो सर आप, समझ में आएगा अभी। 1 माइनस इसको फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर, किसको साइन स्क्वायर लिखना है, ये कॉस वाली टर्म को, भाई ए ओमेगा तो बाहर लेके आए हैं, साइन स्क्वायर, अंदर क्या लिखूँ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर, वो डब्बे में क्या लिखना पड़ेगा, डब्बे में तो यही लिखोगे सर, ये वाली टर्म, तो डब्बे में लिख देते हैं वो टर्म, तो ये लिखेंगे हम ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, हो गया, ठीक है। अच्छा, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा कुछ, ठीक है। इसे देखो और बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म यहाँ से कुछ मैचिंग करके सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या y कुछ, स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, y स्क्वायर तो इस इक्वेशन को मैदान में लिया जाए, इसको मैं y बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखूँगा, अरे बाबा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, छोटा होके यहाँ पे चला जाए तो ये पूरा मैथ सिखा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मिल गई, ए
ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई बाय ए को एक ब्रैकेट में और टोटल का स्क्वायर हमने कर दिया। वाह, ये भी एसएचएम में हमने जो वेलोसिटी देखी थी उसी प्रकार से दिख रहा है, उसी प्रकार से ये दिख रहा है हमें। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सर कितना बच्चों की जान लोगे क्या? अरे हम क्या करें भाई, जैसे लोगों ने किया है हमें तो वही करना है। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बस, ये ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये होल डिवाइडेड बाय वाला ए स्क्वायर बाहर जाके ए बनेगा और ये काट देगा उसे। तो आई कैन राइट इट डैट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एसएचएम में जो वेलोसिटी हमने देखी थी लगभग लगभग उसी के जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ से निकाला, दिस इज़ अवर आंसर जो हम चाहते थे। ये भी याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये, वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाय के। ओके, और चीज़ें आगे निकालते हैं हम जो डिस्कशन में काम में आएगी। ठीक है, ये हमें चलना है अभी किसी जर्नी के लिए, उस जर्नी की ये पैकिंग कर रहे हैं हम। शर्ट, टूथपेस्ट, चार्जर, ब्रश, वैसे ही पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, उसका इक्वेशन, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आगे चल के इन सबको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस बनाएं, या इससे बड़ी कॉन्सेप्ट या जर्नी में जब जाएंगे तो और नई बड़ी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी ये तैयारी चल रही है। क्या क्या तैयारी हमने की? सबसे पहले हमने देखा कि कहाँ जाना है, वो इलाका कैसे दिखता है, उसकी बेसिक जानकारी यहाँ पे आ गई, कौन सी ट्रांसवर्स वेव, कौन सी लॉन्जिट्यूडिनल वेव। फिर हमने देखा कि पैकिंग में क्या क्या करें, इक्वेशन ऑफ वेव पैकिंग में आया, छोटे छोटे फार्मूलाज हमने पढ़े यहाँ पे। ठीक है, सबकी जानकारी ली, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कैसे करना है, पार्टिकल वेलोसिटी को हमने निकाला डिफरेंशिएट करके। और जब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बहुत से टूल हमने देखे कि डिफरेंशिएशन का रिवीजन हो गया, मतलब आधा डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ सिखा दिया, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ किया, वी गॉट द पार्टिकल वेलोसिटी। अगर इसको हम इस इक्वेशन को, बाकी है क्या अभी, अब क्या सर इसकी जान ले रहे हो आप इस इक्वेशन की? ये इक्वेशन है, इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, एक्स को कांस्टेंट रखा तो लाजवाब आंसर मिला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, अभी ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मैं टी को कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ मिलेगी और वो हमें कुछ रिलेशन देगा पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम टू बी कंटिन्यू लिखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, इसी को कंटिन्यू करते हुए, किसी को कंटिन्यू करते हुए इस इक्वेशन को जो है y इज इक्वल्स टू ए साइन, अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और मैं t को कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब तुम लोग मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इसके साथ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, ये कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया। ये डिफरेंशिएशन हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी किया था, उसका ये आंसर आया था। मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? A cos omega t minus kx plus phi into minus t। देखते हैं, ईशा ने कुछ हमें आंसर दिया है, ए को छोड़ दिया वैसे ही। साइन का क्या आएगा? कॉस, अंदर जो है वो लिख लो सर, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इंटू करके ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ पे? क्या वो ओमेगा आएगा, क्या वो ज़ीरो आएगा? सभी लोग मुझे बताएं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे तो ये भाई साहब कांस्टेंट, तो उनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस के। ठीक है, और फाई का डिफरेंशिएशन ज़ीरो। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे के आया, विथ रिस्पेक्ट टू टी किया था तो वो के एक्स को टोटली कांस्टेंट मान के उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो आया था। ये डिफरेंस तुम यहाँ पे देख सकते हो और ये डिफरेंस भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हाँ ये वाला, सॉरी ये और ये,
और ये दोनों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है? ये कोई वेलोसिटी होगी क्या? नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो वेलोसिटी बोलते। तो ये स्लोप है, ये जो वेव है उसका ये स्लोप है। dy बाई डी एक्स स्लोप होता था ना, हमने डिफरेंशिएशन में ही पढ़ा था। ये y, सॉरी ये y कैसे सर, ये x, ये y, कोई ऐसा स्लोप है। तो अगर हम कहेंगे कि ये पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, तो ये इसका क्या कहलाता है? स्लोप। यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? दिस स्लोप इज निगेटिव, राइट? हाँ सर, आप पॉजिटिव निगेटिव कैसे पहचानते हो? ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये वाला स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है सर। आप एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर करो, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव। यहाँ पे हमें बढ़ना है, ये चीज़ें सिखानी है कुछ, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे अभी बस, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो है डो वाई बाई डो एक्स, जहाँ पे हमने टी कांस्टेंट रखा है, इसको हम स्लोप कहेंगे, ठीक है। किसका स्लोप होगा? ये जो हमारी वेव है, हमारी वेव कहाँ गई? हमने पीछे निकाली थी कहीं, उसी को पकड़ के लेकर आते हैं, ये वाली वेव। ये जो हमारी वेव है, ये उसका स्लोप है किसी भी इंस्टेंट पे। यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो उसका कुछ आंसर आएगा और उससे कुछ हमें यूज़फुल चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। ये माइनस के यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो पहले। दिस इज बिकम माइनस AK47, AK47 नहीं सर, माइनस AK कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5। बट क्लियर है क्या ये? इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन आया है विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, इसको थोड़ा मैदान में लेकर आते हैं। ये आगे मैदान में भाई साहब, ठीक है। और ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाए, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने अंडरलाइन किया। इसको मैं ओमेगा उधर से लिख देता हूँ पहले, ये ओमेगा थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ। हाउ पेशेंस बच्चों, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। इनको मैं कुछ डिवाइड करता हूँ, ठीक है। दिस इक्वेशन इज 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। सो 2 क्या है? 2 है VP डिवाइडेड बाय 1 क्या है? dy बाई डी एक्स है, या मैं स्लोप लिखता हूँ उसके लिए। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है भाई? 2 के राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, लिख देते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5 डिवाइडेड बाय, दोस्तों स्लोप क्या है? स्लोप का राइट हैंड साइड में, राइट में क्या है? माइनस AK कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5। भाई बस डिवाइड तो किया मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। अभी देखते हैं ना क्या मज़ा आता है। सो दिल थाम के बैठिए, ये चीज़ तो हो गई कट, ठीक है। A और A भी कट हो गया। तो यहाँ से कुछ चीज़ हमें मिली है, वो है मस्त मस्त VP अपॉन स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाय K, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओमेगा बाय K को समथिंग समथिंग, क्या लिखेंगे? क्या था ये ओमेगा बाय K? जाना पहचाना दिख रहा है सर, इसको कहाँ तो भी देखा है मैंने। ये है वेव वेलोसिटी, ढूंढो उसे। हम गए उसे ढूंढने, ओमेगा बाय K सर आपने यहाँ लिखा था, ये मिल गया भाई। ओमेगा बाय K इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो इसलिए तो डिवाइड किया होगा इन लोगों ने, जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने ये दिमाग लगाया होगा। दिस इज नथिंग बट V ओमेगा, राइट। तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिला। जगह बनानी पड़ेगी, आजकल जगह की बहुत कमी है, भाव भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसको हमने लिखा ये, ठीक है।
सो हम अभी लिख सकते हैं वी पी इज इक्वल्स टू स्लोप को उधर लेके जाते हैं, सो माइनस स्लोप इंटू वी ओमेगा। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से, सो मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटू स्लोप इंटू वेव वेलोसिटी, या वेव स्पीड के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो स्पीड भी कह सकते हो, क्योंकि ये 1D मोशन है, इसका सामने जा रहा है एक ऊपर जा रहा है ऐसे। ठीक है, तुम पहले तो इसको समझो, 1D 2D बाद में देख लेते क्या है। फॉर्मूला हमें मिला, ज़रूरी फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ से मिला। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं, वी आर पैकिंग मेनी थिंग्स फॉर आवर जर्नी। तो एक रिलेशन हमें मिला, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये स्लोप क्या बता रहा है हम देखते हैं यहाँ से। ये रिलेशन से क्या मतलब कहना क्या चाहता है, ये रिलेशन कहना क्या चाहता है, क्या फील देना चाहता है, उसको हम यहाँ समझते हैं। मैं उस रिजल्ट को फिर से यहाँ लिखना चाहता हूँ, येलो येलो डर्टी फेलो हो गया है, अभी कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, वो इक्वेशन क्या मिला मुझे, ये वाला पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम वेव निकालते हैं, क्या जादू कर सकते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे। ये वेव है यहाँ पे, कहाँ पे है अभी तो निकाली नहीं, अभी निकालता हूँ। ये देखो ये है वेव, ठीक है, चल रही है, मान लेते हैं कि ये वेव चल रही है इधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए मैंने। कहाँ 3 पॉइंट्स लिए सर मैंने यहाँ पे ये पहला पॉइंट लिया ए, ये दूसरा पॉइंट बी, ये तीसरा पॉइंट सी, और ये चौथा पॉइंट डी। ठीक है, और मैंने पूछा कि ये जो मोशन चल रहा है किसी टाइम टी में, पार्टिकल का जो मोशन है उसका हमने ग्राफ निकाला है। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो कि जो पार्टिकल ए अपने ओरिजिनल पोजीशन से जो ऊपर उठा हुआ है, ये ए, अभी ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा या ये पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी? डायरेक्शन जानना चाहते हैं हम। हमने तो वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिया आगे की तरफ, पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन का क्या, कि ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बी वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डी वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसकी बात करनी है। वो पार्टिकल तो आगे और पीछे नहीं जा सकता ना, पार्टिकल ऊपर नीचे ही जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका स्लोप। ए पॉइंट पे हमने स्लोप देखा, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई एक कलर मिल जाए मुझे, दूसरा सिंपल सा कलर, ये हाँ, यहाँ पे हमने स्लोप निकाला। कहाँ निकाला, ये देखो, ये स्लोप निकालना मतलब कुछ कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है यहाँ पे वो हमें देखना है। तो मैं सभी स्लोप्स निकाल लेता हूँ। बी पे स्लोप निकालेंगे तो वहाँ पे हम इस कर्व को टेंजेंट निकालते हैं, यहाँ पे भी मैंने टेंजेंट निकाली, ठीक से टेंजेंट निकालता हूँ, ये टेंजेंट, ये डी पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट निकाली, ठीक से निकालता हूँ इसे, हाँ ये ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है ए पॉइंट पे? पॉजिटिव। कैसे देखते हो सर आप स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, बताओ तो ज़रा। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डंडी निकालो, ये एंगल देखो, क्या लगता है एंगल कितना होगा? 90 से कम होगा, इतना ही बोलना है, क्या 90 से बड़ा होगा, इतना ही बोलना है। तो हमने देखा 90 से छोटा है, जब तक एक्यूट एंगल है, स्लोप अगर 90 से छोटा है तो वो पॉजिटिव होता है, स्लोप अगर मतलब थीटा अगर जो हम निकालते हैं वो अगर 90 से बड़ा हो तो वो निगेटिव होता है। तो ये तो 90 से छोटा है, ये पॉजिटिव है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बच्चा भी समझ सकता है इसे। बी पे स्लोप दिखना है तो क्या करना है, ये लाइन को खींचो, लंबी करो, यहाँ से देखो ये एंगल, अरे बाप रे 90 से बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये मतलब स्लोप इसका निगेटिव है।
चलो, तो मैं ए और बी को बता सकता हूँ पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है या नीचे, तुम सी और डी को मुझे बोलना, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी एट ए मैंने देखी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए मैंने देखी, ठीक है। निगेटिव, और उसका स्लोप भी कैसा है, स्लोप कैसा है पार्टिकल ए का, स्लोप भी नहीं, स्लोप कितना है पार्टिकल का, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है। इनटू वेव वेलोसिटी, वो आगे की तरफ जा रही है, वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो टोटल क्या आ रहा है आंसर, टोटल आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव बेटा निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल ए है ना बेटा, वो नीचे जा रहा है, वो अपने पोजीशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैंने देखी बी की, मुझे उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, हम बस डायरेक्शन देख रहे हैं। सर ये क्या है, ये स्लोप की टर्म थी, इक्वेशन का ये माइनस साइन था, ये वेव वेलोसिटी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी मुझे कोई बताएगा जिसको चमका है ये इक्वेशन का निगेटिव, तो निगेटिव लिख लिया सर आपने, ठीक है। इनटू स्लोप यहाँ पे कितना है बी पे, निगेटिव है, इनटू वेव वेलोसिटी, वो तो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रही है। तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव ओनली, मतलब ये पार्टिकल बी जो है ये भाई साहब जा रहे हैं ऊपर। ए को मैं पहले बता दूँ, यहाँ से कोई कलर मिल जाए, जो कलर की बहुत कमी है सर हमारे पास, इतने कलर हो के भी मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा कलर लेना है, मैचिंग इसको ब्लू। तो ए की वेलोसिटी कहाँ थी, ए नीचे जाएगा, बी कहाँ जाएगा, बी ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या है पॉजिटिव। वैसे ही अगर मैं सी पे पूछ लूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज़ एट सी एट दिस पोजिशन, ये कहाँ जाएगा, सर नेगेटिव नीचे। ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मुझे यहाँ पे सी पे स्लोप बताओ कितना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, थीटा देखो 90 से बड़ा लग रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो हमने हमारा इक्वेशन देखा, पार्टिकल वेलोसिटी सी निकालनी है, ये निगेटिव तो इक्वेशन का है, वो तो कंपलसरी लिखना है, इनटू करके स्लोप यहाँ पे कितना है, निगेटिव है, इनटू वेव वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। निगेटिव इंटू निगेटिव इट इज़ पॉजिटिव, मतलब सी पे जो पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है पार्टिकल, ऊपर की दिशा में, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे, तो सी वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये वेव चलेगी, ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अभी डी देखते कहाँ जाएगा, जैसे वेव आगे जाएगी पार्टिकल भी ऊपर नीचे डिस्प्लेस होते हैं ना, तो कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा उसकी बात चल रही है। अभी लेट्स कंप्लीट दिस, पार्टिकल जो है डी वाला पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी हमें जाननी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज़ एट पोजिशन डी, ये निगेटिव साइन इनटू ये स्लोप, तो हमने यहाँ पे स्लोप देखा कितना है स्लोप, यहाँ से लाइन खींची 90 से छोटा, ये है पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, मतलब डी पे जो पार्टिकल है ना वो जा रहा है नीचे, ये जा रहा है नीचे, ठीक है। तो क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, अब देखो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से विजुलाइज करोगे ना, तो ये जो पहला तरीका है वो क्लियर होगा। इसको ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। इस वेव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, कर दिया। अननेसेसरी चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, हटाओ हटो हटो, रास्ते से हटो हटो हटो, पिपी पिपी हटो, यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब वेव आगे जाएगी ना, ये वेव जब आगे चलेगी तो वेरी नेक्स्ट सेकेंड पे ये वेव कैसे दिखेगी उसका चित्र निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, उसका चित्र निकालते हैं। जब ये वेव आगे की तरफ जाएगी, मतलब एक मोमेंट आगे, ये समझो हमने t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये वेव का पोजीशन निकाला, ये सब कुछ
थोड़ा सा वेव आगे जाएगी, t इज इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड पे हम देखते हैं कि वेव कैसे दिखेगी। तो वेव कुछ इस प्रकार दिखेगी ना, ऐसे। जब वेव आगे जाएगी तो नेक्स्ट इंस्टेंट ऐसे दिखेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कि जो पोजीशन है ए की, ए कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है भाई। कलर दूसरा ले लो सर, आप ब्लू कलर ले लो, वो ए नीचे की तरफ जा रहा है। बी की पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन मतलब डॉट डॉट वाइट वाली लाइन ऊपर है या नीचे, ऊपर है, तो मतलब ये ऊपर जा रहा है। सी, सी वाली डॉट लाइन कहाँ है, ऊपर है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डी डॉटेड लाइन नीचे, मतलब नेक्स्ट मूवमेंट पे ये कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इजी वे, अनदर वे, दिस इज अनदर वे टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। इसको हम एक ऊपर हेडिंग लगा देते हैं ताकि जब कभी भी हम इसे पढ़ें तो हमें पता हो कि क्या चल क्या रहा था इस स्लाइड में। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल वेलोसिटी। दिस इज हाउ वी फाउंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या लिखा है हमने, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप, ये क्या है, स्लोप, ये क्या था यहाँ पे, स्लोप, ठीक है। तो बहुत सारी नई चीज़ें हमने पढ़ी। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ही लिमिट कर देते हैं डिस्कशन को, कल और चीज़ें हमें पढ़नी है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।